अय्यूब की किताब उसका 23 बाब 10 से 12 आयत। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे टालेगा तो मैं उस सोने की मानद निकल आऊँगा। मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ते पर चलता हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सच्चे रबाई से पढ़ता था। आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत कलाम अय्यूब की किताब उसके 23 बाब 10 से 12 आयत में हम देखते हैं कि अय्यूब की कहानी के बारे में हम सब जानते हैं। बाइबल मुक़द्दस में एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसके सब्र की मिसाल हम भी देते हैं और दूसरी अक़वाम भी देती हैं। अय्यूब अपने ईमान में साबित कदम रहा। उसने खुदा से बेवफाई नहीं की। जो आयत आज कलाम मुक़द्दस में पढ़ी गई हैं ये उस वक्त की हैं जब अय्यूब के दोस्त उसके पास आए थे। उसके दोस्त लंबी खामोशी के बाद उसके दोस्त उससे सवालात करने आए थे और अय्यूब जवाब देता है, क्योंकि वो उस वजह को जिस वजह से उस पर दुख और मुसीबत आई सी उन हालात को, उन दुखों को वो जानना चाहते कि किस वजह से उस पर आई हैं। जब उसके दोस्त उससे सवालात करते हैं तो अय्यूब उनके जवाब दे रहा था। अय्यूब कह रहा था कि वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ वो जानता है। वो हमारी खबर रखता है, वो हमारी फ़िक्र करता है। हम किसी भी दुख में हो, परेशानी में हो, खुदा बाप हमारे सब दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को जानता है और हमें उनमें से निकालने की भी कुदरत रखता है। उसने आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाला था। उसने बाग़ अदन में से आदम और हवा को निकाला था, छोड़ा नहीं था। वो उनकी फ़िक्र करता था, उनसे प्यार करता था। आपको पता है कि आदम और हवा ने क्या किया था? आदम और हवा ने अपने लिए पत्तों का लिबास बनाया था। पत्तों का लिबास उन्होंने पहना हुआ था। इंसान अपने लिए जो कुछ सोचता है वो समझता है कि ये ठीक है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। लेकिन जब पत्ते सूख जाने थे तो वो गिर जाने थे, उन्होंने फिर नंगा हो जाना था। लेकिन खुदा ने उनके लिए बड़ा ज़िबा किया, उनके लिए चमड़े के लिबास बनाए। खुदा उनकी फ़िक्र करता था। बेशक उन्होंने गुनाह किया था, खुदा की नाफरमानी की थी, हुक्म अदूल की थी, मगर फिर भी खुदा उनके लिए फ़िक्र करता है, उनके लिए बड़ा ज़िबा करता है, उनको लिबास मुहैया करता है। खुदा ने आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाला ज़रूर था, मगर उसने उनको छोड़ा नहीं था। वो उसके बाद भी उनकी फ़िक्र करता था, उनको सब चीज़ें जो उनकी खाने की ज़रूरत थी वो उनको मुहैया करता था। मुशर्रफ बेटे की कहानी के बारे में हम सब जानते हैं कि मुशर्रफ अपने बाप के घर से निकाला गया। सब माल और दौलत लेकर वो अपने बाप से दूर चला गया, लेकिन बाप फिर भी उसकी राह देखता है कि मेरा बेटा वापस आएगा। उसको इंतज़ार था कि वो अपने बेटे का इंतज़ार करता था कि वो ज़रूर आएगा। लूका की मार्फत लिखी गई अंजीर में हम ये कहानी देखते हैं कि जब उसने अपने बेटे को देखा तो वो दौड़ा। यहूदी सोसाइटी में बुज़ुर्ग दौड़ते नहीं थे, बहुत बुरा समझा जाता था जब कोई बुज़ुर्ग दौड़ता था। लेकिन वो बहुत बुरा समझा जाता था कि बुज़ुर्ग दौड़ रहा है। हालांकि बुज़ुर्ग को सोसाइटी में दौड़ने पर बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए दौड़ा क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता था। इसलिए वो अपने बेटे को देखकर उसके सामने दौड़ा और वो उससे जल्दी से गले मिला और उसको चूमा और उसके लिए कपड़े तैयार करवाए, जूते, और उसको अपने नौकर को कहा कि इसलिए अंगूठी भी तैयार करे क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन अय्यूब क्या कहता है? लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ वो जानता है। उसको सब पता है, कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं। अय्यूब की जो
सोच थी वो मुस्बत थी, पॉजिटिव थी। और हैरानगी की बात यह है उसकी बीवी, याद रखिए उसकी बीवी बेईमान नहीं थी। कई लोग ये कहते हैं कि उसकी बीवी बेईमान थी, उसने उसको कहा कि तो खुदा को छोड़ दे, मगर वो एक रास्तबाज औरत थी। उसने उसको कहा ज़रूर था कि खुदा को छोड़ दे, मगर वो उसके दुखों और तकलीफ़ों को देखकर उसने ये कहा था कि तू खुदा को छोड़ दे, मगर वो एक ईमानदार और रास्तबाज औरत थी। उसके शौहर की कहानी, और उसके शौहर से जब उसके जिस्म से खाल उतर रही थी, गोश्त उतर रहा था, उसकी हड्डियां नज़र आती थी, तो वो उसको मरता हुआ देख नहीं सकती थी। इसलिए उसने कहा कि तू खुदा को छोड़ दे और ये मर जाए तो बेहतर है। मगर उसने कहा कि तू नादान औरतों की तरह करती है, क्या मैं खुदा से सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ? यानी हमको दुखों में भी खुदा की परस्तिश और इबादत करनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि वो मेरे रास्तों से वाकिफ़ हूँ, वो मेरे रास्तों को जानता है, मेरे हालात क्या हैं वो जानता है। इसलिए अपने हालात खुदा को बताया करें, उसके हजूर झुका करें। अय्यूब उस वक्त का अमीर तरीन शख्स था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने सब लोगों को जो वक्त देता है, जो टाइम देता है, वो बराबर देता है। इसलिए अगर कोई तरक्की कर गया तो उससे हसद नहीं करनी चाहिए। खुदा ने टाइम आपको भी देना है, खुदा ने उतना ही देना है जितना उसने तरक्की करने वाले को दिया, उतना टाइम वो खुदावंद सबको देता है। हम किसी से हसद ना करें। किसी शख्स ने मेहनत की है, उसकी सोच ठीक थी, उसका खुदा के साथ राब्ता था, वो खुदा के हजूर दिन रात झुकता था, इससे वफादारी के साथ चलता था, तो खुदा ने उसको सरफराज किया। खुदा आपको भी तरक्की दे सकता है। खुदा आपके भी खाने पीने में, रिज़्क़ में तरक्की और वाफर मिकदार में दे सकता है, क्योंकि वह सब कुछ देने की कुदरत रखता है। उसके हजूर में सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिस तरह अय्यूब अपने दुख और तकलीफ़ में उसके हजूर साबित कदम रहा, उसने अपने दोस्तों और अपनी बीवी के कहने पर खुदा को नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ निपटा रहा। खुदा ने उसको सरफराज किया, उसको उसकी दौलत का दोगुना दिया, बेटे और बेटियां भी खूबसूरत दिए। बात बस इतनी है कि उसने दुख में उसको नहीं छोड़ा। सारा जग पावें सानू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। ये गीत हम सुनते हैं। उसने खुदावन के पल्ले को नहीं छोड़ा, बल्कि वो खुदावन से निपटा रहा और खुदावन के हजूर झुका रहा, और उसने उसी से मांगा। उसको शायद कीड़े लग गए, उसको बहुत सारी बीमारी हो गई, उसके जिस्म से खाल उतर गई, मगर फिर भी उसने खुदावन के दामन को नहीं छोड़ा, खुदावन के साथ लिपटा रहा और खुदा से मांगता रहा कि खुदावन तूने दिया है और तूने लिया है, तेरा ही नाम मुबारक हो। इसी तरह हम भी आज खुदावन से लिपटे रहें। हालात कैसे भी हों, वो हमारे सब हालात को जानता है, वो हमें दुख और तकलीफ़ों से निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारा खुदा बाप है। उसने हमें पैदा किया, अपने हाथों से बनाया है। तो हम ये ना सोचें कि खुदावंद शायद हमसे दूर हो गया है या हमको भूल गया है। वो हमारे सब हालात से वाकिफ़ है, वो हम सबको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। वो हमें तूफ़ानों से, सैलाबों से निकालने की कुदरत रखता है। वो हर हालात में हमारे साथ है, बस हमें साबित कदमी से उसके साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम वफ़ादारी से उसके साथ चलेंगे, उसके सामने झुकेंगे, तो खुदावंद हमें माफ़ करेगा, हमारे सरफराज करेगा, हमें 2 गुना और 4 गुना अता करेगा। बस हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है, उससे मांगने की ज़रूरत है। जब मांगेंगे तो उसने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो वास्ते खोलाएगा। मैं अय्यूब साबर की तरह खुदावंद के साथ लिपटे रहने की ज़रूरत है, उससे दूर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ दिन रात झुकें, उसके से मांगें, और वो हमें इज़्ज़त और दौलत सब कुछ देने की ज़रूरत रखता है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत। खुदा दे असी
बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें सानू अज का दिन अता किया है और इस दिन की शुक्रगुजारी ते वास्ते असी खुदा का बड़ा शुक्र करने और खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों नाल बयान किया गया है और कहानी भी एक इहो जी सी कि जिंदी मिसाल सारिया कौमां दिंदियां ने कि यूब साबर उनका ना ही क्योंकि वो सबर करने वाला जिहड़ा उनका साबर ना रखा गया है। वेखना असी इस चीज़ ने कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुदा विच जिंदगी गुजारी तो दुनिया दे विच जिन्ना चिर रहना है उन्ना चिर जिंदगी के दुख सुख आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने खुदा ने इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा उसनू 7 बेटे 3 बेटियां अता की ते 11,500 माल डंगर उन्होंने दिता। आखिर कि ओहदे ते आजमाइश आ गई तो ओहदी बीवी भी उन्होंने आती कि तू मर जा और गल यह कि ओहदे दोस्त भी उन्होंने आन के ते गलबात करते पे ने यानी कि बीवी नूं तां उन्हें आख्या कि तू आम औरतों की तरह करनी पई है कि जिमें तेन समझ नहीं आया असी सुख पाइए तो दुख ना पाइए यानी कि तू नदान औरतों की तरह करनी पई। जे मैं तो मां के पेट चो नंगा ही आया तो नंगे ही टुर जाना तो उन्होंने जिहड़ा कुछ उन्हें दिता सी उन्हें ले लिया तो गुस्सा तो कोई नहीं है पर एक मैं बुरा नहीं उन्होंने कह सकता। उन्हें छड्या नहीं मगर दोस्त बहुत ज़्यादा अज भी और शुरू तो भी दोस्ती एक ऐसी है कि जिहड़ी दोस्तां दे आखण नाल दोस्तां दी गलबात दे विच आण के तो उन्हें थोड़ा जिहा खुदा नूं कुछ ना कुछ कहना पिया क्योंकि गल दे विच गल लिया कि इस तरह है इस तरह है इस तरह है वो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ उन्हें कहा मगर अपनी बीवी की भी उन्हें नहीं सी मनी दोस्तां दी मनी। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि असी दोस्ती बहुत ज़्यादा आंदा के रूहां नूं परखो पहले कि रूहां जिहड़ियां ने वो किस तरह दियां ने ते एवें ही लगे जाते दोस्त बना लेना दूजे लगे जाते भरा बना लेना लगे जाते मां बना लेनी लगे जाते भैन बना लेनी इनू कोई दी गल नहीं आख्या जाता। असी रूहां नूं परखण की जरूरत है क्योंकि दुनिया दे विच फिरना तो जरूर है और कोई ना कोई किसी नाल गल भी करनी बात भी करनी है मगर रूहां नूं परखना है। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि खुदा अज तक भी नहीं बंदे नूं छड्डदा वो मगर नाल दा रहिंदा है कि असी मैं अज भी तोबा कर ले अज भी मैं इन्हूं बचा लवां अज ही बचा लवां अज ही बचा लवां अज ही बचा लवां मगर इंसान
अगे अगे टुरिया जाता है। उन्हों जिद दे विच बहुत ज्यादा नाफरमानी भी कर बैठा और गल है कि जिद भी अपनी पूरी करता है। सानू जरूरत है कि जिद जेड़े ने ना वो इंसान नहीं करते, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ चलते ने। बुरे हालात, बुरे काम, दुख तकलीफां सारिया जड़ियां ने जिंदगी दे विच सहनियां ने, पर वेखना सी कि अपने ईमान नूं असी अपने मां नूं, प्यो नूं, भैन नूं, भरा नूं, बीवी नूं, बच्चों नूं छड्डना नहीं। असी वेखना कि सानू किते भी पढ़ाई करने की जरूरत है, मेरी किसी को जरूरत है सहारे की, तो मैं इन्हें दे सका, क्योंकि मैं जिंदा, क्योंकि जिंदा मच्छी जी है वो पानी का सामना कर दी है, तो जी मरी मच्छी है वो पानी के अगे चलती है। वेखना असी इस तरह है कि असी कुछ ना कुछ उन्हीं जमैश असी नहीं चल सकते कि जिन्हें यूब ने चली गई, और सानू हर एक चीज जी है वो छड़ जानी है। जे गल है कि वो जमैश आ जाए तो असी तो उन्हें झल ही नहीं सकते कि जिन्ना गल है कि उन्हें सबर और बर्दाश्त किया। दूसरा यह कि फिर दोस्ती की गल कि जिस वक्त मिस्र बेटा अपने दोस्तों के बह खलो गल बात पूरा परा ऐश उछलत वेद है, तो आपदे प्यो नूं आंदा है कि तू जिहड़ा मेरा हक मेरे पहुंचदा वो मैनूं दे दे कि मैं अपने दोस्तों के जाके ते खुशी मना लवां, मैं जिंदगी ऐश दी गुजारा। और यह कि जिस वक्त वो नहीं खुलते नहीं गल करता, तो फिर वो आंदा कि लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, गुस्से भी होया, पर नहीं वो नहीं मनिया। फिर उन्हें उन्हें दे दिया। उन्हें अपने दोस्तों के विच जाके ते ऐश उशरत की, और जितनी भी दौलत सी उन्हें सारी गुजार दी। एंड ते की होया कि भुखा मरन लग पिया। फिर दूसरे मुल्क दूसरे शहर दे विच गया, उथे हुण लभदा है कि काम तो लभदा कोनी, ते किसे शाहूकार दे कोल गया कि मैनू काम ते रख लै। उन्हें आखा कि मेरे कोल सूर हेगे ने, उन्होंने चला, तो जेड़े फलियां वो खाते ने तुम्हें उन्होंने नाल खा के ते गया अपने पेट नूं पा लिया। वो पेट खांदा रहा कुछ दिन, ते एक दिन फिर उनके ज़ेहन ने काम किया। आंदा कि वेख मेरे बाप के घर दे विच किन्ने नौकर ने कि जेड़े काम करके रोटी खांदे ने, पर मैं इत्थे सूरां दी छड़ियां फड़ियां खाना पिया। मैं जाना तो उन्होंने आखना कि मैं तेरा बेटा कहलाउण दे लायक तो नहीं, मगर तू मैनू अपने नौकरां वर्गा रख ले। जिस वक्त उस वक्त उहदे विच रूह नहीं सी, पहले उहदे च रूह नहीं सी। जिस वक्त उन्हें आखा कि मेरा हक जिहड़ा पहुंचदा मैनूं दे दे, जिस वक्त उहदे च रूह आई
तो उधरों खुदा जी खुदा का रूह सी प्यो दे विच भी काम किया और उधर भी काम किया और वो भी उठ के तो वेखदा पिया कि मेरा बेटा आ रहा है, तो पैरों भी नंगा है तो कपड़े पाटे पराले ने, तो गया भज के तो उन्हें आख्या उस तरह ही है जिहड़ा वो सोच के आया सी कि मैं अपने बाप के घर दे विच जाना। आंदा कि मैं बाप तेरा गुनेगार हाँ, कि मैं तेरा बेटा कहलाउण दे लायक नहीं, तू मैनू अपने नौकरां वांगू रख लै। वो अपने घर लै गया तो उन्हें नौकरां नूं आख्या कि तुसीं इहदे जुत्ते पवाओ, कपड़े पवाओ और इहदे लई पेशाब मुंदरी का इंतजाम करो। ते मोटे मोटे जानवर करो ते मैं अपने दोस्तों के नाल ए सारे भैणा भरावां दे नाल खुशी मना लवां। खुशी मनाई। दूसरा बेटा आया है तो गुस्से हो गया है कि तू मैनू कभी भी नहीं आख्या क्या। उन्हें आखे भरा तेरा है, मेरा भी बेटा है, मगर वो मर गया सी जी उठा है, एक हो गया सी आ गया है, खड़ गया सी आ गया है। वेखना असी इस चीज नूं है जे असी गुआचे आ ते असी आ जाएगी वापस, जे असी मर गया तो जिंदा आ गया। क्यों कि यूब मरिया नहीं सी, वो जिंदा सी। वो आदि बीवी नाल भी गलबात पूरी करता पिया और अपने दोस्तों नाल भी करता पिया। असी गलबात करिए ते जरूर करिए, किसी नूं ये नहीं कि असी किसी के मगरी लग जाइए, नहीं इस तरह ही है। नहीं दुनिया इस तरह करती पी भी दुनिया नाल सानू की लगे। आजा कि मैं तुहानू लोकां चों अलग कर दिया है, लोकां चों मैं अलग कर दिया है। आजा कि ये भी करो तो वो भी ना छड्डो, ऐ भी करो वो भी ना छड्डो। सानू अगे वधन की जरूरत है, सानू अगे और जिन्ना भी पता दो ना सानू फायदा होगा। असी बस नहीं कर जाना, असी थक नहीं जाना। यानी कि असी दूसरे जिहदे नाल गलबात करने वेखना है कि यह बंदा की है और की करता है, जिस तरह उन्हें वेखना है, क्योंकि रूहां नूं सानू परखण की जरूरत है। यानी कि गल उत्थे ही है कि वो उन्हां दे विच दोवां दे विच अबलीस सी और दोस्त सी, और गल है कि उन्होंने नहीं उन्होंने अपनी मर्जी की, मगर वो उस गल तो हटिया नहीं। उन्हें आख्या पहले उन्हें आख्या कि असी तू नदान औरतां की तरह करनी पई है, असी सुख पाइए तो दुख ना पाइए। उन्होंने कहते तुसी की मैनू आंदे जे, तुसी की आंदे जे मैनू, वो मेरी राह नूं जानदा है, मैं किधर नूं जाना है, वो बेहतरी जानता है। वो मैनू बीमार जो ने किया या किसी वजह ना होया तो मैनू तंदुरुस्त भी कर सकता है। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि फिर उन्होंने तीन बेटियां तो 7 बेटे फिर मिले। फिर गल है कि वो दूजे तो काले कोझे सी तो वो बहुत खूबसूरत मिले। खुदा जो देता और नाम देता है, खुदा के मगर लग के देखिए तो नाम देता है। हुण वेखो कि जीव काम यह आ कि आदि पहली उम्र के जोड़े बच्चे होंगे ना वो ताकतवर और ठीक होंगे, मगर उन्होंने उस तो बाद मिले
बहुत खूबसूरत मिले। ये खुदा दी ताकत है, खुदा दे काम है। सारा काम जो है आंदा कि तू तो अपने एक वाल नू ना चिट्टा कर सकना है ना काला कर सकना, ये मैं ये सब कुछ कर सकना। सानू जरूरत है आ कि असीं उहदे नाल नाल चलना है, भावें दोहे सोहे भुखे नांगे जो भी कुछ है, पर वो देण दी कुदरत रखदा है, पर चलना उहदे नाल है। ये नहीं कदी उधर कदी उधर, जे वाह आवे तो उधर डिग पिया, जे नेरी आवे तो इधर डिग पिया, जे बारिश होवे तो अगे पीछे हो गया। नहीं, असीं रहना उत्थे तो उत्थे ही, असीं सीधा चलना है, ना कदी सेध चलना है। सानू कोई जरूरत नहीं। और यह है कि खुदा दे विच असीं वधना नाले ये नहीं कि उत्थे खलोड़ बस ठीक है, असीं जो कुछ करने ठीक ही करने पे, ये नहीं, अगे वधना कितना कुछ ही, क्योंकि जान देण तक वफादार रह, फिर तेनू जिंदगी ताज मिलता है। वो जान देण तक वफादार रहा, सानू भी जान देण तक वफादार वो आंदा है कि तुसीं भी वफादार रहो। आया कि अज दे कलाम के वसीला साड़ियाँ सारियाँ गलतियाँ ते खतावां खुदा माफ़ करे। हम अपने सरों को झुकाए और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू होएं कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद जिसा तूने रात हमारी फास्ट निगहबानी की है, दिन दलिया हमारी फास्ट निगहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर है, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। जबकि खुदावंद तूने आज हमें ये सबत का दिन अता किया, हम एक जगह पर मिल बैठकर तेरा नाम लिया और खुदावंद बच्चों ने बहुत अच्छा कवैर ने गाया और खुदावंद बच्चों ने तबले पर भी संगत की और खुदावंद तूने हमदो सना में हर एक की रहनुमाई की और खुदा के खादम को भी तूने हमारे हाँ इस्तेमाल किया और उसने भी खुदावंद के जिंदा बबरकत कलाम में से हमको सहाया। और ऐसे ही तरह खुदावंद तूने हमें भी जो लफ्ज़ अता किए मैंने भी बयान किए और खुदावंद जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, मैंने एक एक के लिए तेरे आगे इल्तिजा की है, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हर एक इन पर अपना मुकाशफा ज़ाहिर कर और ये कि खुदावंद अकल और दनाई में रहकर जिंदगी बसर करे और जैसे कि ये उसी तरह कहे कि तू तो नादान आदमियों की तरह या औरतों की तरह करती है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा देर दी कुदरत रखदा तो मैं सिद्धिया ही जाना है। खुदावंद इस तरह इनको बड़ी बरकत दे, ना तो कभी किसी का बीपी हाई हो, ना लो हो, ना शुगर, ना यकान, ना कोई जैसी प्रॉब्लम, ना कुछ जिस्म की दर्दा, ना कुछ जिस्म की कमजोरी एक एक के वजूद में बिल्कुल रहे। जबकि बच्चे काम पे जाए तो खुदा तेरे फरिश्ते इनके साथ साथ जाए, जो कि बच्चे काम पे गए हैं उनके तो साथ साथ रह रहे हैं, जो कि तेरे घर में जाते हैं उनकी भी तू निगाहबानी करनी है। एक एक खादम को तू के होठों का जुम्मा ले रहा है खुदावंद, और जो कि कलाम मुक़द्दस बयान करे एक एक के दिल में आकर समा जाए और खुदावंद बहुत से लोगों को बरकत मिले। ये जो खुदावंद ये तूफान हमारी गलतियां और खताओं की वजह से आते हैं, क्योंकि तू कहता कि जब मैं जमीन की तरफ देता हूं
तो जमीन कांप जाती है, छूता हूं तो धुआं निकलता है। जबकि तू देखता है तो जमीन कांपती है, छूता है तो धुआं निकलता है। उस जगह पर जीव काम होता है। जैसे कि नूह के वक़्त भी ऐसे ही होते थे। आज भी हम नाफरमान हैं, हम गलती पर गलती करते हैं, मगर तू मुआफ करने वाला कादिर है। उस वक़्त भी जो नाफरमान रूमें थी उनको भी तू 3 दिन कब्र में रहकर उनको माफ किया और अपने साथ ले गया। हमारे ऊपर भी तेरा हाथ है खुदावंद, एक को बड़ी बरकत दे। जबकि खुदा मैंने जो कहता है कि मेरे लिए दुआ करना, मैंने उसके लिए तेरे आगे इल्तिजा किया है। मैंने भाई साहब के लिए तेरे आगे इल्तिजा किया है, उसके सारे जिस्म की कमी कमजोरी को नेस्त कर दे। और बच्चे शनि के लिए तेरे का इल्तिजा किया है, उसके भी सारे जिस्म की कमी कमजोरी को तेरे नाम से नेस्त किया। और खुदावंद तू और उस सारे घराने को बड़ी बरकत दे, सब घरानों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। आने वाली आफतों से, आने वाली परेशानियों से बचा के रख खुदावंद। जबकि बच्चे वीडियो बनाते हैं, इनके भी तो साथ साथ रहना है और बच्चों को अपने खुल्लुदा हाथों में लेना और इनके दिल दिमाग जिन्हों को ताज़ा करना खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को जला कर राख कर दे। इस जगह पर तू मौजूद है, एक को बड़ी बरकत दे। अपने बंदों की रहनुमाई कर, इन सब बच्चों की रहनुमाई कर खुदावंद, खादमों की रहनुमाई कर खुदावंद। हाँ, सारी दुनिया में तो कहता है कि मैं जाता हूँ और मालिक से कहता हूँ कि मजदूर भेजे, क्योंकि फसल बात है, मजदूर थोड़े हैं। कटाई के वक्त आसान तरीके से कटाई हो सके खुदावंद। तू जैसे कि अपने पहले तो केला काम करता था, फिर तूने अपने शिगिर्दों को तैयार किया, कहा कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो। ऐसी मैं खुदावंद इस घराने को तेरे तख्त सन पेश किया है। इनके दिल दिमाग जिन को ताज़ा कर, नया दिल नया दिमाग नई रूह अता कर खुदावंद। जितने भी इस वक्त आगे झुके हैं, एक को बड़ी बरकत दे, बरकतों से मालूम माल कर खुदावंद। आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। ये जो तूफान है, ये खुदावंद आफत आई हुई है, इसको टाल दे। जैसे हवा तूफान कहते हैं कि थम जा, जब वो थम जाते हैं, क्यों खुदावंद तू इतनी कुदरत रखता है। समान और ज़मीन के नीचे हर एक चीज़ को तूने ही बनाया है। बड़ी बरकत दे खुदावंद। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दवा सा एक ही मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज दे, जिस अस अपने कर्ज माफ करने, तू साढ़े कर्ज सब माफ कर दे। सानू अजमाइश च शुक्र है कि बचा जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक रहे, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल तुबाद फाकत हों तो लेके हमेशा तक इन बच्चों के साथ जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक के साथ बाद का वक्त खत्म हुआ, अब सलामती से रहे। बाप